प्रधानमंत्री जी का दिल दुख गया है कि बच्चियों ने गाली दी है, बच्चियों ने। जी हाँ, क्राइटेरिया होता है भाई गाली देने का कि तुम मर्द हो, बुढ़ऊ हो और संसद में हो, तभी गालियां दे सकते हो, वरना लड़कियां गाली दे रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? गालियां बैठ के आप रील में देख रहे हैं, तो कुछ भी चल रहा है भाई। मैं माफ करना चाहता हूं तो करिए, आप माफ करने की बात कर रहे हैं। एक गुर्गे भारतीय जनता पार्टी के लड़कियों को खोज खोज के हरास कर रहे हैं भाई, करना चाहते हैं रील में, हमें मत बताइए, इन गुंडों को बताइए जिन्हें आपकी पार्टी ने पाल रखा है। महानुभाव, आप तो ईश्वर का वरदान है, नॉन बायोलॉजिकल है, उन तक मैसेज पहुंचाइए, हमें क्यों बता रहे हैं? माफी मांगेंगे आप? कितनी करोड़ों महिलाओं से माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप उन बच्चों की मां से जिन्होंने आपके फेल एजुकेशन सिस्टम के चलते अपनी जान दे दी, जो मजबूर हो गए अपनी जान देने के लिए, जिन माओं के घरों के चिराग बुझ गए क्योंकि आप फेल हुए, आपका एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ। उसके बारे में तो आपने कभी मुंह नहीं खोला, कोई दो शब्द नहीं फूटे आपके मुंह से। लेकिन जब विक्टिम कार्ड खेलने की बारी आती है, तब तुरंत आप अपना फोन कैमरा उठाकर वीडियो बनाते हैं, रात के 11-12 बजे अपलोड कर रहे हैं। जब जवाबदेही की बात आती है, तब आप गायब हो जाते हैं, पार्लियामेंट तक में दिखाई नहीं देते। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, मुझे गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को गाली दी गई। और आप जो गाली दे रहे हैं पूरे सिस्टम को, बच्चों को, उनके परिवारों को, हर दिन जो बच्चे इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, परेशान हैं, माफी मांगेंगे आप उनसे? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एक काम आता है, या तो जिम्मेदारी से भागना या विक्टिम कार्ड खेलना, और आप खेल भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत समझदार है इस देश की जनता, समझ चुकी है आपके इस विक्टिम कार्ड को, इस प्रोपेगेंडा को। आपका आईटी सेल कितना भी कोशिश करे आपको विक्टिम दिखाने की, सच यही कि आपकी वजह से 22 बच्चों ने सुसाइड करी है। ये युवा यूं ही सड़कों पर नहीं थे, इन्होंने खोए हैं अपने बीच के लोग। गालियों की बात करते हैं आप? देखिए आकर सड़कों पर आक्रोश देखिए, तो आपको पता चलेगा गाली तो कोई चीज नहीं। आपकी नीतियों के खिलाफ इतना गुस्सा है आज जनता में, केवल वीडियो बनाएंगे कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट में आइए, जवाब दीजिए और विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने माफ कर दिया बच्चों को, तो बच्चों ने तो तुमसे माफी मांगी नहीं, उल्टा तुम्हें बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो तुम्हें माफ कर दें कि तुमने उन पे लाठी बरसाई, तुमने टीयर गैस चलाया, तुमने पैलेट गन यूज किया, तो तुम उस पे थोड़ा ध्यान दो। और ये जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है ना कि मुझे गाली पड़ी, मेरी माँ को गाली पड़ी, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इस पे कोई सिंपैथी नहीं देगा तुम्हें, उल्टा 4 गालियां तुम्हें और ही सुनी पड़ेंगी कि भाई कोई नई बात लेके आओ, ये हो गया, इट इज ऑल डन एंड डस्टेड। एंड इस बात पे आओ कि गाली पड़ क्यों रही है। तुम्हें शोभा देता है तुम 17, 18, 19 साल के छोटे बच्चों से गालियां सुनो? मजे आते हैं तुम्हें? तो तुम ये इस बात पे ध्यान दो ना कि तुम्हें छोटे बच्चे गाली दे क्यों रहे हैं, ऐसे काम ही मत करो। गालियां देने वाली साध्वी, गालियां देना बुरा है, लेकिन निर्दोष लड़कियों की छातियों में मुक्के मारना सही है। गालियां देना बुरा है, लेकिन जवान बच्चों पे टियर गैस बॉम्ब, वो भी एक्सपायर्ड, फेंकना सही है। गालियां देना बुरा है, लेकिन लाठियां किलो वाली चलाना बिल्कुल सही है। गालियां देना बुरा है, लेकिन बैरिकेड करके स्टैम्पीड सिचुएशन क्रिएट करना सही है। गालियां देना बुरा है, लेकिन घसीटते हुए सर पे डंडे मारना जवान बच्चों पे, ये सब सही है। जब समाज में सही और गलत का निर्णय करना ही अंधकार में आ जाए, तो हाँ, साधुओं साध्वियों को भी गालियां ही देनी पड़ती हैं। ना मेरा आपसे कुछ लेना ना देना, ना मुझे आपकी पद की प्रतिष्ठा की जरूरत है, ना आपके सम्मान की। अगर मेरे बच्चे खड़े होते तो भी मैं यही करती, मैंने वही करा जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती। 15 साल की बच्ची ने माफी तो मांग ली, लेकिन 75 साल का बुजुर्ग माफी कब मांगेगा? यूपी पुलिस कितनी अनपढ़ गंवार है, उसको लॉ ही नहीं पता। जिस लॉ के तहत इसके ऊपर एफआईआर की गई है वो कोई लॉ ही नहीं बना है। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ये लिखा गया है कि किसी भी माइनर के खिलाफ आप कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकते, और ये बच्ची अभी 15 साल की है। और वहीं ये महिला जो है, ये कितने साल की है जो ये आए दिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गालियां देती रहती है?
इसके खिलाफ कब एफआईआर होगी? अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके घर का एड्रेस निकालने की, इसके ऊपर वीडियो बनाने की और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की? और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, आपकी पुलिस इतनी फुर्सत में है क्या? बाकी क्राइम में जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है वो नहीं देखा जाता है, और एक गाली क्या देती तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, और आधी रात को वीडियो बनाते हैं कि बच्चे आओ गले लगते हैं, सब ठीक है, मैं माफ कर दूंगा, मेरी माँ को गाली दी लेकिन फिर भी मैं सह लूंगा। मतलब आपस में बातचीत नहीं हो रही है, एक पुलिस एफआईआर कर रही है, मोदी जी माफ कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये? अपनी औकात दिखा रहे हो 15 साल की बच्ची को इस तरीके के प्रताड़ित करके, उसकी शक्ल देखो कैसी मायूस हो रही है बेचारी। सोसाइटी तो उसको जीने नहीं देगी, लोग रेप करके उनको माला पहनाया जा रहा है, पैरोल दिया जा रहा है, एक ने गाली दे दी तो तुम्हारी इतनी बड़ी भावना आहत हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेना तो जिस पुलिस वाले ने इस पर एफआईआर किया है ना उसकी खटिया खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट उसके पास तो समय ही नहीं होगा।